राइट सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये आज हमारा फर्स्ट डे है। बहुत सारी कम्युनिटी ने WP ब्रिगेड के व्हाट्सएप ग्रुप से और स्लैक से भी आई कोड के लोगों ने ज्वाइन किया है। ये कोर्स है वर्ड वेब डेवलपमेंट का। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है, आई कोड ग्रू और WP ब्रिगेड। जो इनके ट्रेनर और मॉडरेटर्स हैं वो आई कोड के ही हैं। तो पहले हम WP ब्रिगेड के वोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आई कोड का जो एक मोटो है वो आपको साफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मोटो को समझना। शेयर लर्न एंड ग्रो। ठीक है, हम दूसरों के नॉलेज से शेयर करते हैं, हम दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, उससे लर्न करते हैं, और इस तरह हम एज ए कम्युनिटी ग्रो करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर आ जाती है बात। मैम, ये इनोटेशन जो है ना, डिसेबल कर दें। ओके सर, मैं कर रही हूँ। मैंने कर दी। ठीक है, मैंने कर दी। ओके। ओके सर। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा मिशन है। हाँ, अच्छा, पहले हम ये बता देते हैं कि आई कुड ग्रू ये एक सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियरिंग का इनिशिएटिव है। तो जिनका मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना है, और हाई टेक स्किल जिनकी इस टाइम करंटली डिमांड है, उनको स्टूडेंट को इनेबल करना, उसके लिए उनके अंदर स्किल डालना है स्टूडेंट को। लाइक लाइक हमारे सैटरडे 9 PM वेबिनार होता है, जिसके अंदर हम एक गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं। तो उसके साथ स्टूडेंट की मीटिंग होती है, तो इस तरह स्टूडेंट को एक इंटरनेशनल मेंटोर के साथ एक्सपोजर भी हो जाता है। तो अगर हम बात करें ये आई कुड गुरु वर्क कैसे करता है, करंटली इसके 20+ सेशन पर डे चल रहे हैं, और जिसके अंदर वीकली 2 वर्कशॉप होती हैं। उसके अलावा वीकली वेबिनार होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, 9 PM सैटरडे। ठीक है। इनमें जो कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज में अगर हम देखें तो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर का चल रहे हैं, आइट्स, GRE, DET, ग्री के कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा फैंग कंपनी की प्रिपरेशन के लिए DS से लीड को और इंटरव्यू प्रॉब्लम्स की तैयारी की जाती है, को करवाई जाती है। और इसके अलावा मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के कोर्सेज होते हैं। और जितने भी ये सेशन होती हैं, इनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो फेसबुक के ऊपर अवेलेबल होती है। इसकी बात करूं तो आई कोड ने 700+ इंटरनेशनल अवार्ड इन डिफरेंट कंपटीशन लाइक हैकाथॉन में विन किए हैं। और तकरीबन हर मंथ 20-30 के करीब इंटरनेशनल अवार्ड लेके आता है। हर मंथ के अंदर स्टूडेंट की 30+ भी हो जाते हैं। तो उसके अलावा आई कुड ग्रुप फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन अराउंड द वर्ल्ड, इसके अंदर स्केयर करने के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की आई कोड ने हेल्प की। अगर इस ईयर की बात करूँ, जस्ट 25 के फाल की, 48 स्टूडेंट जो फाल 25 के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि आई कुड ग्रुप लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब स्केयर करने में भी हेल्प करता है। ये थोड़ा सा याद रखना, इंटर्नशिप्स जैसे यहाँ पे बात हुई है, तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा अभी। WP ब्रिगेड ये ऑफर दे रहा है। ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि इस साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था। 259 टीम ने 9x9 पजल सॉल्व की थी, CS50 पजल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, जिसके अंदर पहले नंबर पर पाकिस्तान आया था, दूसरे नंबर पर US, फिर इंडिया, फिर एक्स्ट्रा चाइना, अफगानिस्तान। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था। उसके बाद ये सबसे ज्यादा जो मेंटोर 240+ मेंटोर कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड का एक जो पाइथन का एक कोर्स है, जिसके अंदर एज ए सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे 2025 के अंदर। ओवर अमाइंग 320 ग्लोबल सेक्शन, ये MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के अंदर ना 320 लोगों में से तीन जो थे ना, वो आई कोर्स से सिलेक्ट हुए थे।
उसके अलावा 2023 के अंदर 301 स्टूडेंट फ्रॉम आई कुड ग्रुप पार्टिसिपेट इन गूगल कोड जैम, जो उस वक्त के एक लाइक हाईलाइटेड न्यूज़ थी पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा 3 इंटर्न्स ने इतिहाद एविएशन ग्रुप अबू धाबी के अंदर ज्वाइन किया है, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट जिन्होंने वो स्कॉलरशिप विन की हैं, अगर मैं उन स्टूडेंट की प्रोफाइल की बात करूं तो उनकी प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। उनकी जीपीए रेंज 3.1 टू 3.8, उनके आर्ट्स की रेंज है 6.5 टू 7.5, पब्लिकेशन 0, जीआरई 9, स्टडी गैप 1 to 15 ईयर, 100% फी वेवियर, दे डिड नॉट इवन स्पेंड अ सिंगल रुपी। स्कॉलरशिप उनकी जो रेंज थी वो जो पर मंथ सारी लाइक उनके स्टिपेंड निकालने के बाद 1100 to 300। उसके बाद अगर हम बात करें ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बैरे यूनिवर्सिटी, जीसीयूएफ, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, इनके स्टूडेंट ने ये 19 यूनिवर्सिटी यूएस की हैं, इनमें एडमिशन सिक्योर किया था, जिसके अंदर विचिता यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का आ जाती है, न्यू बेफलो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास लिंगटन आ जाती है, टेक्सास क्रिश्चियन आ जाती है, और जॉर्जिया वर्ड ये एट्सट्रा। अगर हम हाई कोर्ट की जो ग्रोथ एंड जो मतलब उसका जो अचीवमेंट है, अगर हम यहाँ इस ग्राफ की मदद से देखें, 2021 के अंदर 5K स्टूडेंट था। उसके अलावा 2022 के अंदर 12 के हो गया, और उसके बाद 2023 के अंदर लाइक 18 के, और उसके अलावा 2024 के अंदर 30 के स्टूडेंट। अब 2025 के अंदर 35 के प्लस स्टूडेंट हाई कोर्ट पे हैं। ठीक है। तो अब हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर, जब जितनी जल्दी हो सके 1 मिलियन को टच करने का, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। और इसके बाद ये कुछ जो पाई चार्ट है, इसके अंदर अगर हम जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की थी उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 के अंदर जो स्टूडेंट थे वो 9.5% थे, जिसमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी, कायद वान, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। 2023 के अंदर यूईटी, टेक्सला, जीसीयूएफ के थे। उसके बाद 2024 के अंदर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, उसके अलावा यूनिवर्सिटी फरीद फैसलाबाद, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बैरी यूनिवर्सिटी, जीसीयूएफ, इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे। तो ये था एक आई कोड का छोटा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। और ये है आई कोड को ज्वाइन करने का लिंक। जैसे ही आप आई कोड को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर करने के बाद आपको 24 आवर के अंदर एक ईमेल रिसीव होती है। ईमेल रिसीव होने के बाद आपको वहाँ पे स्लैक का ऑप्शन मिलता है। स्लैक के ऑप्शन के बाद आप हमारे साथ, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वर्क करता है, आप हमारे साथ इस तरह अटैच हो जाते हैं। ठीक है। तो इस उस तरह मैं अगर आपको थोड़ा सा अपना इधर स्क्रीन, बल्कि वो स्क्रीनिंग मैंने सारी स्क्रीन इनेबल नहीं की, तो वो स्लैक ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको ये सारे, जहाँ पे 2 मिनट पहले हर सेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। जो भी क्लास, जो भी सेशन हो रहा हो, जो हमने पहले देखे हैं स्लाइड में, तो उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो आप वो सेशन वगैरह अटेंड कर सकती हैं। और इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा हम WP ब्रिगेड के बोर्ड बात कर लेते हैं। अच्छा, इस कोर्स के अंदर WP ब्रिगेड ऑफर कर रहा है इंटर्नशिप स्टूडेंट को जिन्होंने 90% अटेंडेंस की कंप्लीट, और उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने सारी असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करवाई, उनको ये इंटर्नशिप ऑफर करेगा, जो 1-2 मंथ या 3 मंथ जितनी भी हो सकती है, उसके बाद वो जॉब में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए 90% जो अटेंडेंस उन्होंने कहा ये कंपलसरी है। तो आपका कोई या किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम, आप हैंड रेज करके पूछ सकते यस मैम, इकरा आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। और मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे। हैं। हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे।
मैम शफक। ओके। जी अ, जी मैम। सर ये कोर्स HTML CSS से स्टार्ट होगा या डायरेक्टली हम ना वर्डप्रेस पे हम जंप करेंगे? ये HTML C++ ये इधर इसी इससे होगा, और पाइथन का भी थोड़ा बहुत अगर देखना हो देख लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, बिगनर से होगा बिल्कुल। ओके ओके। सर ये फ्रंट एंड जी होगा, मैम। सर ये इससे फ्रंट एंड होगा या फुल स्टैक होगा? अच्छा, या मैं एक क्वेश्चन करना आपकी चाहूंगा कि आवाज़ थोड़ी सी। ये सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक दो क्वेश्चन लेने। ओके, मेरी साइड पर अभी अजान हो रही है, तो जब तक क्वेश्चन ले लेंगे तो फिर मेरी अजान खत्म हो जाए, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। यस सर, हमजा आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये फुल स्टैक कोर्स है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सर फ्रंट एंड साइड इसमें कवर होगा सर? अच्छा, अभी जो कोर्स आउटलाइन है वो अभी उनकी मेन कंसर्न वो थोड़ी सी सर असदुल्ला के साथ है। तो जैसे ही उनकी तरफ से होता है ये आपको फिर वो आउटलाइन के मुताबिक अपडेट करते हैं। ठीक है, जस्ट उनकी ये अजान खत्म हो जाए तो। सर मुबर्रिज, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अलैक्म। मेरा क्वेश्चन है ये स्लैक के ज्वाइनिंग के हवाले से ना। तो मेरी स्लैक काफ़ी देर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रही। न्यू ईमेल बना के भी ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन नहीं। नहीं, आपकी आवाज़ भी एक थोड़ी सी बैठ रही है, ये मेरी तरफ पता नहीं इशू है। तो ये स्लैक की इशू क्यों आपको आ रहा है, मतलब वजह क्या है? इनेबल लिंक आ रहा है, मतलब लिंक वैलिड नहीं है, या फिर आपके को नहीं, सिस्टम हाँ में जी, इशू है? लिंक का इशू आ रहा है कि लिंक जो है वैलिड नहीं आ रहा, नो लॉन्गर एक्टिव आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट मैंने मैसेजेस में इनएक्टिव भेजा था। आपने कब रजिस्टर किया था? मैंने आज ही किया रजिस्टर। अच्छा, आप है ना, एक ऐसा करना काम, आप दोबारा करना मैं रजिस्टर। दो तीन और एक फीडबैक का ईमेल से ऑप्शन मैंने होता है ट्राई वेबसाइट के किया। ऊपर। जी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। मैं आपकी प्रॉब्लम देखता हूँ। आपको फीडबैक के पोर्शन का पता है? आई कोड की जो वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे जी एक जी फीडबैक का ऑप्शन होता है। जी जी आप। तो वहां पे ना स्क्रीनशॉट हो सकता है, वो अटैच करें, अदरवाइज ये चीज बता दें कि लिंक इनवैलिड आ रहा है। जी वहाँ पे ठीक है सर। स्क्रीनशॉट नहीं है। बाकी मैसेज मैसेज है फीडबैक में। हाँ, मैसेज वैसे वैसे ही मैसेज कर देना वहां पे मुझे, स्लैक मतलब इनवैलिड लिंक आ रहा है। जी चलें ठीक है। जी। ओके मैम, और मैम अमरीन फातिमा। शाह। अच्छा, अमरीन पूछ लें। मैं अमरीन, आपकी मैम आवाज नहीं आ रही, अगर आप पूछ रहे हैं, अदरवाइज मैम फातिमा फिर आप क्वेश्चन कर लें। मैम सहर, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो काइंडली आप अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें। जी मेरा क्वेश्चन है कि मुझे अभी तक वो लिंक रिसीव नहीं हुआ। आपने कब रजिस्टर किया? मैंने कल रात को रजिस्टर किया है। 24 आवर का मैम, वेट कर ले मैम, शायद 24 आवर के आप अंदर हो अपने जाए। जंक फाइल्स, आपको मेल रिसीव नहीं हुई तो आप अपनी जंक फाइल्स में देखें। वहाँ पर होगा आपके पास मेल आई हुई। ओके श्योर। कुछ मेल से शो नहीं होती हैं तो इनबॉक्स में, तो आप जंक फाइल में जाकर स्कैम ऑप्शन होगा साइड लेफ्ट साइड पर, वहां जाके देखें, वहां पर आपको मेल शो हो जाएगी। जी जी। ओके, तो फिर हम एक दो और क्वेश्चन लेते ओके। हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले एक मैम तो का कोर्स, एक कोर्स सर क्वेश्चन आया था कोर्स के रिलेटेड, वो आया जी जी था। जी। एक इनम मिनट, कितने इनम वो दोबारा कोर्स रिपीट आ कर गया है। सकते हैं? सर जी मैम। सर कोर्स के रिलेटेड शायद यही वाला मेरी तरफ से क्वेश्चन आया था कि इसमें हम HTML CSS भी पढ़ेंगे या नहीं, जी और सर एक और क्वेश्चन भी हाँ है नहीं जी। मैम, मेरा। किसी और का भी आया था, अच्छा वो अच्छा किसी और का भी सही। था। सर जी मैं सर एक मैं और क्वेश्चन पूछ फ्रंट लूँ एंड। मुझे? जी जी, शो शो मैम।
सर वो ये है कि लाइक आपने कहा ना कि ना जॉब्स और इंटर्नशिप और जॉब की ऑफर भी है इसमें, अगर हमारी अगर हमारी प्रोग्रेस अगर अच्छी हुई तो सर वो फिर ऑन साइट होगी या ऑनलाइन? ऑन साइट होगी एक सियालकोट में। मिनट। अच्छा, मतलब फिर ये ठीक है। लाइक अगर सियालकोट से अगर बाहर हैं तो फिर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें सच? हम्म। ओके, अगर उसमें मैंने चेक यस किया मैम। तो सियालकोट के लिए है। ये जो सियालकोट में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट चेक की है तो सियालकोट की है, मैंने बात भी की थी। तो कह रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं सियालकोट के उसमें करने के लिए तो आपको सियालकोट जाना पड़ेगा फिर। ओके, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। अगर आप में से कोई भी विलिंग है सियालकोट में से, अगर आपकी मतलब कि आप सियालकोट से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन आप अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं, आपका स्किल लेवल बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, तो वी विल डेफिनेटली कंसिडर फॉर रिमोट जॉब्स। ठीक है, सो वो यस। ओके हो मैम। सकती है पॉसिबिलिटी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैम शफक, आपका कोई क्वेश्चन है? नो नो मैम, हो गया। मैं मैं हैंड हैंड रेस। रो कर देती हूँ। ऑलराइट। अच्छा। अच्छा, पहले मुझे सबसे पहले ये मुझे पहले बताएं, मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे क्लियर कर आप यस लोगों सर, को। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, पहले मुझे सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि किसको पहले HTML की नॉलेज है। मतलब कि बिगिनर से लेकर और किसको बिल्कुल भी पता नॉलेज नहीं है कि HTML से होता क्या काम है ये। हैंड रेस कर लें या फिर चैट में। ओके, सबको मतलब कि क्लियर है। काइंडली वो लोग हैंड रेस कर लें जिनको नॉलेज नहीं है इतना। हम्म। जी ओके। मैम, हमें WP ब्रिगेड की तरफ से भी ज्वाइन किया हुआ मैम ने, उनको कॉस्ट बना दे। ठीक है, अब ये ऑलराइट होता सर। है कि बिगिनर से लेके चलना है कि अब बिगिनर से इस तरह लेके चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HTML होता क्या है। सही है, और उसमें कॉन्सेप्ट और पर्पस, उसका क्या काम है, वेबसाइट में काम किस तरह किया जाता है। ठीक है, और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है कोडिंग की वेबसाइट्स में काम करने के लिए। सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि VS कोड काम को इंस्टॉल कैसे करना है। सही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स VS कोड में जाएंगे सब। ठीक है, और यहाँ पर एक फर्स्ट ये लूंगी VS वर्चुअल स्टडी कोड। यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो जब जैसे ही ये ओपन होगा तो आप ये वाला विंडो वाला ऑप्शन आप क्लिक करने, जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपके पास ये 15 से 20 मिनट ये आपको आपको देगा डाउनलोड होने पर। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपके डाउनलोड्स में ये जिस PC की डाउनलोड में आपके पास इंस्टॉलिंग का फोल्डर आ जाएगा VS कोड का। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, मेरे पास अभी डाउनलोड है, इंस्टॉल भी है, डाउनलोड भी है, तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं हो पाएगा मेरा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड हो जाएगा आपके पास PC की डाउनलोड्स को उसमें आ जाएगा। तो फिर क्या करें, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो होगा कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ये वाला पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि VS को स्टॉल करने के लिए फिर क्या होगा कि आपको ये दो क्लिक करना होगा, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। ये मेन होता है कि इस पे ये होता है कि आप क्रिएट डेस्कटॉप आइकन का होता है कि आपके पास ये डेस्कटॉप पे ये वाला इस तरह का आइकन शो होगा कि आप लोग इजी से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और क्रिएट अ पाथ, ऐड अ पाथ मतलब कि आपको कौन सा पाथ देना है कि लोकल डिस्क C में या E में, ये क्लिक कर दें। और रिकमेंड करता है कि अगर आपको इस तरह, जैसे कि मैंने अभी ये इसमें मैं अभी दिखाता हूँ आगे ऑप्शन। अगर आपको इस पे क्लिक करने हैं दो ऑप्शन थे कि इसमें इजी होता है कि आप राइट क्लिक करके आपके पास वो ऑप्शन शो होते हैं जो VS कोड के ऊपर होते हैं कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उसको आप ओपन कर सकते हैं वहां से। तो कैसे होता है कि जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कैसे क्लिक करना है, यहाँ पर इस तरह क्लिक करना है कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें, एड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोर फाइल कॉन्टेक्ट मेन्यू। इस पे क्लिक कर लें और ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें विंडो एक्सप्लोर पर। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको नेक्स्ट करने के बाद आपको ये लोकेशन देनी है कि अगर आपको लोकल डिस्क C में रखना है
सी में रख सकते हैं। अगर आपको लोकल डिस्क ई में रखना है तो यहाँ पर ब्राउजर पे जाकर आप वो ई का ऑप्शन जो होता है आपके डिस्क पीसी में, आप वो ऑप्शन चूज करते हैं कौन से फोल्डर में रखना है। फिर नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ही फिर इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बस ये स्टेप करना है कि आपका लोकेशन जैसी ही हो जाएगी आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको इसे इंस्टॉल करना है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2044 MB फॉर फ्री डिस्क स्पेस इज रिक्वायर्ड। इसमें इतनी स्पेस रिक्वायर्ड है इस ऐप को आने में। तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। जैसे ही इस कंप्लीट इंस्टॉल होगा तो फिर सब क्या होगा कि आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप रिकमेंड करें ये मतलब करें तो लॉन्च पे क्लिक कर दें, ये इस पे। तो जैसे ही लॉन्च पे आप क्लिक करेंगे और फिनिश करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये आपके देखे ना डेस्कटॉप के पीछे बैकग्राउंड पे कि आपके पास ये एक आइकन आ जाएगा। जैसे ही आप आइकन आएगा तो आप डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मेरे पास ये VS कोड और ये है मेरे पास, अब मेरे पास ये ओपन है, मैंने इसको ऐसे ओपन कर लिया। अब ये तो मैंने ओपन किया हुआ। अगर मुझे ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा कि अपने वाले फोल्डर में जाऊंगा, मेरे पास जो फोल्डर बना हुआ सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैं जाऊंगा कि मेरे पास ना खाली फोल्डर में मैंने बनाया कि मैंने अपने इस फोल्डर में वेब डेवलपमेंट का एक फोल्डर बनाया। सही है। अब उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा था कि राइट क्लिक करके, अभी देखिए मेरे पास वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा VS कोड का। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, शो मोर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर भी ओपन विद VS कोड शो कर दूंगा, क्योंकि अभी इसमें अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी वो रिकमेंड की है। तो अगर यहाँ पर देखो, अभी देखो मेरे पास इस तरह शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी ओपन किया हुआ VS कोड। अब क्या करें, अगर आपको ओपन जब स्टोर करेंगे, अगर आप उस ऐड पे क्लिक करेंगे, टिक पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर जैसे ये ओपन विद वर्चुअल स्टूडियो दूसरी ऐप है VS कोड की, और उसके साथ एक दूसरा ऑप्शन होगा ब्लू वाला ओपन विद VS कोड, वहां से यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ से शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखें CMD और एंटर कर दो। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल में क्या लिखेंगे आप लोग के कोड, जो आप आम कोड का स्पेलिंग होती है, कोड लिखेंगे और गैप देके स्पेस देके डॉट दे देंगे, और जैसे करके आप एंटर कर देंगे तो आपके पास 5 से 10 5 मिनट लगेंगे, ये VS कोड ओपन हो जाएगा। ये इस तरह आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा। फिर आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो गाड़ी पूछ सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें आप फिर क्या है कि इसमें आप मुझे अब ये नया स्टोर हो गया मेरे पास। अब VS कोड, अब मुझे इसके अंदर कोडिंग करनी है, अब उसके अंदर मुझे वेबसाइट बनानी है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक्सटेंशन में जाऊंगा। तो अब एक्सटेंशन में जाने के बाद मेरे पास पहले से एक्सटेंशन से काफी सारे, तो मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा किस तरह करना है। कि क्या करना है, आप लोगों को पहले सबसे पहले HTML को इंस्टॉल करना है। HTML को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले HTML लिखेंगे, से सिर्फ से HTML लिखेंगे। देखेंगे काफी सारे HTML आ गए। तो सबसे उसमें HTML बॉयलेट स्प्लिट इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास इंस्टॉल है। सही है। इसमें क्या करता है कि आप लोगों को रिकमेंड करता है इस कोड को करने में आसानी देता है ये आप जो आधा कोड लिखेंगे इस तरह आपको क्वेश्चन दे देगा। और उसके बाद HTML की बॉयलेट प्लेट इसको कर लें। जैसे ये HTML की बॉयलेट प्लेट आपने एंटर किया, ये दिखा रहा है, ये आप सिर्फ HTML लिखा और एंटर कर दिया, फिर आप पूरा फुल कोड आ जाएगा। ये दो इंस्टॉल कर लें, आपके पास ये HTML का कोड इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब चलते हैं अपनी मेन मकसद की तरफ। फिर इसके बाद है कि अच्छा, मुझे फाइल बनानी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने वेब डेवलपमेंट का मेरा फोल्डर शो हो रहा है। सही। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फिश फाइल ये है, इस पे मैं क्लिक करके मैं लिखूंगा इंडेक्स इंडेक्स .html। ये मैंने अभी इंडेक्स लिखा है .html, और मैं एंटर कर दूंगा। देखिए मेरे पास ये HTML की फाइल बन गई। अब क्या है कि दो चीज होती है इसके अंदर कि आपको कोड को कैसे लेके चलना है। अगर आपको कोड पूरा रेडीमेड चाहिए, सही है, तो कोड के दो ऑप्शंस होते हैं, अल्ट्रा F के बाद है, ये भी ऑप्शन होता है। ये देखिए पूरा आपको कोड दे रही, सही है, ये भी ऑप्शन होता है। और एक ये भी ऑप्शन होता है कि HTML5 लिखें, ये देखिए HTML5 आ गया, ये भी ऑप्शन होता है। तो जो आपको इजी लगे आप वो उसकी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ तक मुझे पहले बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर। सर इसमें क्लियर है। लाइव सर्वर का क्लियर। एक्सटेंशन भी बता दें। मतलब कि एक्सटेंशन कैसे करना है इसको?
सही, जी इसमें जी मैंने ये वो- बताया कि आपको HTML एक्सटेंशन या आपको साइट में जब आप VS कोड ओपन होगा, आपके पास यहाँ पर एक्सटेंशन का ये बॉक्स नजर आएगा। ये देखिए मैंने अभी सिर्फ एरो लेके गया हूँ और एक्सटेंशन शो कर दिया इसने मुझे लिखकर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, न्यू होगा जब आपके पास VS कोड, HTML लिखेंगे, और जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास ये HTML के काफी सारे आ जाएंगे। तो आपको वायलेट पैलेट वाला इंस्टॉल कर लेना है। अभी मेरे पास ये अनइंस्टॉल दे रहा है, मतलब स्टेशन डिस्प्ले नो लॉन्गर दे रहा है, वैसे मेरे पास इंस्टॉल है ये। सही, ये दो चीजें इंस्टॉल कर लेनी है जी। और फिर इसके बाद आपको ये आपका इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर जी, सेकंड एक्सटेंशन कौन सी है? सेकंड एक्सटेंशन ये देखें, वायलेट प्लेट वाली है, और ये वाली, दूसरी? और दूसरी ये HTML स्प्लिट। ओके। ये देखें HTML स्प्लिट में ये होता है कि आपके पास, आप ये कोड लिख रहे हैं ना, ये देखें आपने कोड लिखा, उन्होंने एंटर किया, फिर इसके बाद ये देखो हेड बन गया, हेलो बन गया। अगर आपको इस तरह को प्रॉब्लम कर रही है एक एक वर्ड लिखने में, तो ऐप को ये भी इंस्टॉल कर लें। तो इसमें ये क्या होता है, HTML लिखा है इन्होंने और एंटर किया, पूरा का पूरा कोड दे दिया इसने। ये तो मेन जुक्ति। ओके, अच्छा अब चलते हैं अपने मेन स्ट्रक्चर की तरफ जो हमारा आज था। सही, सही। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये नोशन आपको शो कर रहा है पे स्क्रीन पे, या फिर VS कोड तो शो कर रहा ये सर थोड़ा सा जूम ही कर देना और क्योंकि क्लियर सबको नजर आ जाएगा। अच्छा सर, हम कुछ थोड़े से क्वेश्चन देख लें, कुछ चैट में है? जी क्वेश्चन जी, है शो जो शो। छोटे छोटे। ओके, ये क्वेश्चन है कि सर ये एक्सटेंशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक है कि आउटलाइन में तो वर्ड प्रेस है ना, तो फिर ये क्यों, तो सर ये थोड़ा सा बता दें। अच्छा, आउटलाइन पे वर्डप्रेस इसलिए क्योंकि देखिए हमें बेसिक से लेके चल रहे हैं, HTML से चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस होती है कि वर्डप्रेस के अंदर, एक मैं बताता हूँ वर्डप्रेस और HTML में क्या फर्क है। वर्डप्रेस में फर्क होता है कि आपको पास कोई कोड लिखना नहीं पड़ता, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। जैसे कि फिग्मा हो गया, कैनवा हो गया। आप कैनवा में आप लोग बहुत से वो पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट कैसे बनाते हैं, किसी की एक फोटो ले ली, उसको आप ड्रैग करके अपलोड किया, अपलोड करके उसको एक पोस्ट के अंदर जाती है, इस तरह की एक वेबसाइट बन जाती है, वो पोस्ट बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है कैनवा के से। इसी तरह वर्डप्रेस में भी होता है कि वर्डप्रेस में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, उसमें नो कोड होती है। हम शुरू से आउटलाइन पे लिखा हुआ वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है, ये आगे का प्रोसेस है। ये अभी आपको बेसिक से लेके चलेगा। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगी HTML की और CSS की, तो वर्डप्रेस आपको नहीं हो, वर्डप्रेस आपको पता ही नहीं चलेगा वर्डप्रेस में हो क्या रहा है, कि किस तरह काम किया जा रहा है। अगर आपको पहले बेसिक पता हो गया ना HTML वेबसाइट का बनने का स्ट्रक्चर क्या है, फिर आपको वर्डप्रेस भी आसानी से आपको क्लियर से समझ में आएगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? सर आई थिंक यही है, और दूसरा काइंडली कोशिश कीजिए अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन कीजिएगा। और छोटी सी एक बात ये कि हमारी ना जूम की कैपेसिटी ना 100 है, हम कल से अपडेट करेंगे वो। तो इंशाल्लाह आज के लिए कंप्रोमाइज़ करें, जैसे ही सेशन खत्म होगा हम अपलोड कर देंगे। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सर मेरा एक और ये चीज़ सवाल मैं है। ग्रुप में भी अनाउंस कर देता हूँ। जी जी, क्वेश्चन जी करें। सर सर। मेरा सवाल था कि जैसे VS कोड है इसमें बॉयलर प्लेट जो कोड है वो हमें मिलता है, ऐसे भी कोई और ऐप में मिल जाता है? सर आपको कोई और ऐप में वो मिलता है, ज्यादा रिकमेंड जो करती है वो VS कोड करती है, क्योंकि उसमें आसानी से वो बन जाता है। ये बहुत सारे होते हैं, रिकमेंड्स होती हैं चीजें, इसमें ज्यादा आसानी होती है क्योंकि इसमें आपको सारे सेक्शन आपको मिलती है। यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर देखा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक फाइल्स का ऑप्शन दे रहा है आपको, सही है। और आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन से इसमें, यहाँ पर आपको गिटअप का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आपको डबक का ऑप्शन दे रहा है जो एरर दे रहा है, यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस का ऑप्शन दे रहे हैं काफी सारे एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं जो आप गो लाइव कर सकते हैं किसी के साथ, आप बैठ के टीम बैठ के आप काम कर सकती हैं। ऐसे कि जैसे हम लैब लैब पे वेबसाइट बना रहे हैं, सही है, आप टीम बैठी हुई है, आपको एक कोड है वैस मेरे पास है, अब दूसरा भी बंदे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको शेयर करके आप दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टीम हमने ठीक है मीटिंग सर। ज्वाइन की, यहाँ पर आप पाइथन भी कर सकते हैं। देखिए पाइथन का इसमें तो कमेंट ये VS कोड ये ज्यादा होगा। अब दूसरी टेम्पलेट्स में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको हर चीज के लिए अलग अलग चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, इंस्टॉल करनी पड़ेंगी ब्राउजर से। जी, मोहम्मद असद। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना यस्टरडे 11 o'clock रजिस्टर किया था, तो अभी तक कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो बता सकते हैं कि कब तक हो जाएगी? अच्छा, आप ये क्वेश्चन चलें, ये ना असल में थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन रखा करें, जैसे फर्स्ट में मैंने पूछा था, तो आपने 11 o'clock लाइक
रात को किया था। जी जी, रात में दिया था। असल में सर इट तो कैन टेक ट्वेंटी आपने फोर थोड़ा सा आवर्स वेट। ओके ओके, ट्वेंटी एक फोर चीज़ और आवर्स जी, का आप टाइम काइंडली है। अपनी ना स्पैम मेल चेक कर लेना, शायद वहाँ पे आपको पहुँच गया हो। तो आई होप कि आ जाएगा, वैसे तो आ जाएगा इंशाल्लाह आपको 11 बजे से पहले। ना आया तो वहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन है, वहाँ पे ये बात बता देना। ओके ओके, ओके, आई सुनील भाई, थिंक हमें ठीक है। सेशन की तरफ चलना चाहिए। ओके। अब है कि हमारे पास जो वीक वन का जो है, हमारे पास है बेसिक एचटीएमएल का बेसिक जो है, बेसिक्स जो पेज स्ट्रक्चर है वो उसको कैसे करना है। इसमें हमें पहले सबसे पहले ये देखनी होती है जो होता है कि आपको एचटीएमएल में एचटीएमएल होता क्या है, व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल की डेफिनेशन, एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। के मतलब के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है कि जो भी जो टेक्स्ट होते हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं, वो इस पे बेस करती है एचटीएमएल। सही। अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है कि HTML स्टैंड फॉर मार्क हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। इट इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेजेस यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर कंटेंट। मतलब कि जो HTML का स्टैंड है मार्कअप लैंग्वेज, वो किस लिए वो स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेजेस क्रिएट करता है स्ट्रक्चर कंटेंट मींस वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, मुझे कोई बताए कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। अगर हम यूज लैंग्वेज यूज क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्चर कंटेंट के लिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब पे क्यों कर रहे हैं मुझे ये बताए। और इसका कहाँ यूज होता है ज्यादातर, ये सबको पता ही वर्ल्ड वाइड वेब का। तो मुझे पता है कोई ये वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। URL है सर। यस, ये यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म दी हुई है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जैसे कि हम लोग वेबसाइट में करते हैं तो http/www. ये google.com, तो www है ना, वो उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। सही। अब HTML डिस्क्राइब कर रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, मतलब कि जो हमारे पास ये कंटेंट है। अब एग्जांपल देता हूँ मैं वेब पेजेस वेबसाइट के, अगर मैं आजम जोफा की निकालता हूँ। इसमें अभी देखें, आप कंफ्यूज नहीं होगा, मैं सब आपको पेजेस दिखा रहा हूँ ना कि आप इसमें वेब पेजेस होता क्या है। इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजिंग यूजिंग अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें ये देखें, अभी देखो जब ये लोड हो रहा है तो इसमें एक पेज बनकर आएगा। ये देखें, ये पेज बन गया, स्ट्रक्चर बन खुलकर आ गया आपके पास कि इस तरह के रेलिवेंट इमेजेस हैं, इसमें चीजें हैं कि आपको कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए एलिमेंट्स डाले हुए हैं, इसमें हेडर डाला हुआ है, और इसमें इमेजेस का इस तरह की, ये इस तरह के उसमें बताया हुआ है। सही है। अब है कि इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट ऑफ सीरीज एलिमेंट which are represented to text, there are the web browser how to display the content। जैसे मैं अभी बताया था, कंटेंट हेडर हो गया, पैराग्राफ, ही देखे हेडर हो गया, पैराग्राफ हो गई, इमेजेस हो गई, इस तरह की ये हो गए फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई। से अब इसका पर्पस क्या है, ब्राउजर टेल टू ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू स्ट्रक्चर कंटेंट। ब्राउजर पर्पस क्या है इसका इस्तेमाल करने का, कि ये HTML इस्तेमाल की होती है मीन्स कि अब मैं एक ब्राउजर पे हमें जो वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ब्राउजर का इस्तेमाल करूंगा। तो क्या करूंगा कि मैं HTML कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट डालूंगा, उसके अंदर मैं मुझे डालना है टेक्स्ट, डालना है इमेज, डाली लिंक्स, डाली वीडियोस, और मुझे इस चारों से मुझे एक छोटी सी ना सिंपल वेबसाइट बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेब पेज ब्राउजर का इस्तेमाल करूंगा और उस ब्राउजर में शो करूंगा, जैसे कि इसमें शो कर रहा है कि इमेज हो गया, लाइक्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर लाइक्स होते हैं, यहाँ पर जो लोग करते हैं लाइक्स हो गए, ये लेटर्स आ गए, तो इस तरह का ये फ्रंट आउटपुट दिखाया मुझे। अब ये जैसे कि अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने एग्जांपल भी दी है वेब पेज में। एग्जांपल है, इफ यू राइट हेलो वर्ल्ड, द ब्राउजर नाउ टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड एंड द लार्ज एज अ लार्ज हेडिंग। अच्छा, मैं इसको ना करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इस तरह हो सके। मैं इसको कॉपी नहीं कर लेता, करता हूँ मैं इसको ना करके दिखा। अच्छा, ये देखिए मैंने इस तरह मैंने ये किया, मेरे पास ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। इसको मैं बाद में देखते हैं, पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं हेडिंग 1 लिखा मैंने। सही। जैसे ही मैंने हेडिंग में लिखा तो मैंने जब भी बताया था कि पायलट पेड जब से हम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये उसको शो हो जाएगा। मैंने हेडिंग में लिखा, हेडिंग में लिखा, मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, या फिर कुछ भी लिखते हैं आप, हेलो वर्ल्ड लिखा। तो अब मुझे यहाँ पर कोड शो कर रहा है कि टैग के साथ, और ब्राउजर पे मुझे ये शो करेगा हेलो वर्ल्ड। तो मैं कैसे करेगा यहाँ पर, अब यहाँ से भी जाकर आप कर सकते हैं, यहाँ से जाकर आप खोल सकते हैं, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं जो VS कोड है।
इसमें जो गो लाइव्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से लाइव ऑप्शन करके। जैसे ही लाइव सर्वर करेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आसानी से आप लोग को इजीली कोडिंग में आसानी होती है। तो यहाँ से अमेरिका में भी इसको यहाँ से कर लेता हूँ इंस्टॉल। यहाँ पर आपको शो करेगा, जैसे ही आप गो लाइव करेंगे आपको ये सर्वर शो होगा। ये देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड शो हो गया। तो उसमें देखें H1 और H1 इसने शो नहीं किया, उसने वो शो किया हेलो वर्ल्ड जो मैंने उसको लिख के दिया था। ये क्या है, वेब पेज में शो कर दिया उसने कि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने क्या लिखा हेलो वर्ल्ड, तो उसने हेलो वर्ल्ड शो कर दिया। मैं कुछ भी लिखूँ आसिफुल्ला खान तो वो शो कर देगा। सही है। अच्छा ये देखिए इसमें मैंने बताया था अभी आपको। अब देखिए इसका आउट टू स्ट्रक्चर टू कंटेंट HTML यूज करता है टैग्स हेडिंग 1 और हेडिंग 6 तक। अब हेडिंग 1 और हेडिंग 6 क्या करता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि हेडिंग 1 जब मैंने लिखा तो हेडिंग हेलो वर्ड पढ़ा करके दे दिया इसने। अब मैं हेडिंग 1 से लेकर 6 तक लेके जाऊंगा तो उसने ये इसमें शो कर देगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक एक चीज करके दिखाऊंगा ताकि अभी देखिए इसमें हेडिंग 1 लिखा हुआ है। मैं इसके अच्छा अभी देखिए मैंने काफी सारा लिखा है। अब एक से सही नजर आ रहा है इसको ना, शो हो रहा है ना ये बटन से लेकर 6 तक ये टेक्स्ट। यस। अच्छा अभी देखिए मैंने लिखा एडिंग पर लिखा और मैंने सेम ही टेक्स्ट लिखा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। और इसमें देखिए सबको आप कोड में क्या कर रहा है, सब एक से सेम शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको ब्राउजर पर देखूंगा तो ये ब्राउजर पे ना अलग अलग तरीके से शो करेगा। मैं क्या करूंगा, अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, जो हमारे पास ब्राउजर एक शो ये शो कर रहा है, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, आज देखिए मैंने तो एक हेडिंग 1 बार लिखा, दोबारा हेडिंग 1 पे देखिए। जी जी रिपीट कर बोलो। दें कैसे किया आपने सर्वर पे। अच्छा मैंने सर्वर पे मैंने ऐसे किया कि इसको मैंने इसको गो लाइव किया और वो ऑटोमेटिकली इसको ओपन हो गई, तो दूसरी ब्राउजर पे जाके ओपन हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो इसका उसके एक बाद ये एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर, आप वो यस बता यस दें। ये लाइव सर्वर तो मैंने वही मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर आप लाइव सेस कंप्लाई कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल होगा तो आपके पास ये यहाँ पर शो कर देगा लाइव शेयर का। सही, यहाँ पर ये इस पे क्लिक नहीं कीजिएगा कुछ भी, ये लाइव शेयर ये दो ऑप्शन शो करता है, लाइव शेयर का, गो लाइव का। तो लाइव शेयर होता है कि किसी के स्टूडेंट के साथ काम करना, गो लाइव करनी अपनी वेबसाइट अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पर ये शो करता है पोर्ट शो कर रहा है 5500 मेरे ये वेबसाइट का है। तो यहाँ पर गो लाइव शो करेगा, आप इस पर क्लिक करें ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी। अभी देखिए मेरे पास शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड है H1। सही, हेलो वर्ल्ड H2 है, हेलो 3 ये H3 है, और ये H4 है, H5 H6। देखिए यहाँ तक अगर मैं H7 भी लिखूंगा ना तो वो शो करेगा ही नहीं, क्योंकि H1 और H6 तक उसके टेक्स्ट होते हैं HTML में, उससे ज्यादा नहीं होते कि H10 हो गया H12 हो गया, वो रिकमेंड करता ही नहीं। सिर्फ H1 से H6 तक वो टेक्स्ट होते हैं। अच्छा अब इसमें ये भी है कि एक पैराग्राफ आप टैग दे दें कि पैराग्राफ कैसे लिखना है कि टेल इट विल द टैग ब्लॉक बिगन द एंड, मतलब कि मिसाल को तो मुझे मैंने हेडिंग लिख दी, अब उसके अंदर मुझे पैराग्राफ डालना है। तब एक छोटा सा कोई पैराग्राफ लिखते हैं, जैसा कि हम गूगल डॉक्स में हम पैराग्राफ के साथ पहले हम हेडिंग डालते हैं, फिर हेडिंग डालने के बाद एक छोटे से पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ वो हम कॉपी पेस्ट करके यार टाइप करके लिखते हैं। इस कोडिंग में वेबसाइट में किस तरह लिखना है कि पी का टैग लिखना है
और पी के टैग डालकर आप कुछ भी लिखते हैं, लॉरी वेबसाइट लिखते हैं या फिर अपना नाम लिखते हैं, तो पैराग्राफ पे शो करेगा। अगर मैं हाँ, ये इस पे पैराग्राफ पे शो करेगा, जैसे कि पैराग्राफ लिखा और पी लिखा टैग इफ द एनीवन दैट टैग बिलोंग्स, तो ये पैराग्राफ शो कर देगा। फिर ये है कि लिस्ट के लिए क्या इस्तेमाल होगा कि लिस्ट में जैसे कि आप कोई नैप बार बना रहे हैं, आप नैप बार बनाने के लिए आपको यूएल और ओएल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूएल होता है कि आपके पास नैप बार को हेडर दिखाता है पूरा, जैसे कि नैप बार से सही। अब ओएल क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई नैप बार बनाया, अब उसको जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं दिखाता हूँ कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डाउन शो हो रहा है, तो वो ओएल के जरिए होता है। देखा डिफाइंड बुलेट पॉइंट एंड द नंबरिंग लिस्ट, जैसे अगर मेरे पास नंबरिंग लिस्ट है, देखिए मेरे पास काफी सारी नंबरिंग लिस्ट है, तो इस तरह शो करते हैं। फिर इसके बाद ये है कि HTML एंड ब्राउजर, ब्राउजर रीड HTML हेडर यूजर इट विचिंग फॉर द अरे यूजर। सर एक अच्छा रिक्वेस्ट इसका है। हम्म, जी कुछ एक किसी का कोई रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन? ये जो है ना ये थोड़ी क्लोज करके दिखा दें, नजर नहीं आ रहा सही। सर आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही कि कोई रीड करके बता सकता है? कह रहे मैं हैं कह रहा हूँ कि क्लोज ये जो करके है दिखा ना, दे, मेरे ख्याल जूम इन कर दें। नजर नहीं आ रही सही। सर अगर आपने कोई क्वेश्चन और कोई इशू हो ना, थोड़ा सा वो हैंड रेज कर दिया करें, ठीक है, तो हम अब फौरन क्लियर है एक्शन सर? ले लिया करें। मुझे मुझे बताया क्लियर है तो और जूम करनी पड़ेगी? ओके। थोड़ी सी अच्छा आई थिंक लिस्ट सर है कर ओ, दें, और फिर इसके बाद चलते हैं। ठीक है। ओके। यस, कैरी ऑन सर। अच्छा लिस्ट है, अब लिस्ट में यूएल ओ एल की है, फिर हमने यूएल का होता है कि नैप बार हमने, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि अब मैंने जैसे कि मैंने ये नैप बार लिखा हुआ है, तो नैप बार क्या है, वो यूएल है कि LIUL। तो अब जैसे कि इसमें जैसे हेडिंग डाला हुआ है, लोगो डाला हुआ है आजम जोफा का, इसके अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं इतने काफी सारे। तो अब ये है कि इसमें जब देखिए मैं ओवर कर रहा हूँ तो डाउन एरो शो हो रहा है। अब डाउन एरो क्या है, वो OL के जरिए शो हो रहा है। OL को मतलब कि यूएल डाला, फिर यूएल डाल के OL का एंड कमेंट कर दिया। किस तरह, जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ मैं कोड में, किस तरह होता है कि यूएल लिखा हमने, यूएल लिखने के बाद जैसे कि देखिए LI आए, सही। अब LI के अंदर आया तो हमें LI तो अभी नहीं देखना है, हमें OL देखना है, तो क्या करेंगे, OL का एंटर डालेंगे और उसको एंटर कर देंगे, कुछ भी लिखेंगे ना तो वो शो कर देगा, सही। अब मैं इसको पहले आगे थोड़ा लिखती हूँ, तो काफी सारी वो है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं स्लाइड्स को, सही। अब है कि ब्राउजर HTML एंड ब्राउजर, HTML ब्राउजर, ब्राउजर रीड करता है HTML डाल इट वर्चुअल फॉर द यूजर, मतलब कि ब्राउजर जो हम HTML का कोड देते हैं, सही है। अब वो ब्राउजर उसको रीड करता है, पहले HTML का टैग को रीड करता है कि हमने क्या लिखा। मिसाल के तौर पर मैंने HTML के टैग, अभी मैंने बताया कि मैंने हेडिंग 1 लिखा, हेडिंग 1 के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब ब्राउजर ने उसको रीड किया, ब्राउजर ने, मैं काइंडली नोटेशन ऑफ कर लें। ब्राउजर ब्राउजर ने उसको रीड किया कि HTML के टैग में मैंने क्या लिखा, जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो उसे उसने देखा कि हेलो वर्ल्ड है, तो उसने ब्राउजर के अपने वेब पेज पे शो करवा दिया। इसमें लिखा हुआ कि ब्राउजर एंड रीड HTML रेडार एंड वर्चुअल टू द यूजर, यूजर को उसने दिखा दिया कि दिखा रहा है, जैसे कि जिसमें लिखा क्या अब मैं कोड में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, किस तरह लिखा है, तो उसमें उसको ब्राउजर ने रीड करके उसमें दिखाया कि हेडर में ये चीजें हैं, हेडिंग 1 में हेडिंग ये डली हुई है और इमेजेस इस तरह डली हुई है, इस तरह। तो उसने क्या किया, ब्राउजर ने रीड किया, HTML रीड नहीं किया, सही है। अब इसमें कि व्हाट डू मीन ब्राउजर आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं एप्लीकेशन के लिए, मैं वेबसाइट इस्तेमाल करने के लिए, गूगल क्रोम जो मैं अभी जिसमें आपको करके दिखा रहा हूँ, फायरबेस होते हैं, सफारी होते हैं एंड एजेट्स होते हैं, जिसमें अभी मेरी लैब से ओपन हुई, दैट आर यूज टू विजिट द वेबसाइट्स। इसके अलावा और कोई वेबसाइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होती जिसमें उसको ओपन करके दिखाए। When you open the website, the browser receive the HTML code for the web server। ये देखें क्या मैंने क्या कहता है कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर लाइक करता है कि क्रोम ब्राउजर, फायरबेस, सफारी, एनर्जेट्स। अब उसके अंदर जो वो ओपन करता है, वो ब्राउजर जो रिसीव करता है वो HTML कोड करता है इसके अंदर। अगर उसके अलावा कोई और वेबसाइट का सॉफ्टवेयर होता है तो वो करता ही नहीं, मतलब खाली पेज देता है वो, क्योंकि उसने रिकमेंड बिल्कुल ये चार की कि इसके अंदर वेबसाइट शो होंगी, इसके अलावा नहीं होगी। फिर लिखा हुआ कि द ब्राउजर रीड द HTML कोड, इट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड कंटेंट सेट, कि ब्राउजर जब रीड करता है HTML कोड तो क्या क्या चीजें read करता है, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट,
पहले वो टैग देखता है कि कौन कौन से टैग, जैसे कि मैंने हेडिंग 1 लिखा है, तो हेडिंग 1 लिख दिया मैंने, उसके अंदर हेडिंग 1 के अंदर हेलो वर्ल्ड दे दिया। अब उसने पहले अंडरस्टैंड किया टैग कौन सा टैग है, जैसे कि हेडिंग 1 में मैंने अभी दिखाया था आपको ब्राउजर में, कि उसने पहले चेक किया कि मैंने अभी हेडिंग 1 तो लिख दिया। अब उसने पहले चेक किया कि टैग में कि उसने क्या, मैंने लिखा हेडिंग 1, तो उसने हेडिंग 1 का हेलो, उसने देखा कि हेडिंग 1 लार्ज होता तो उसने लार्ज करके दे दिया, हेडिंग 2 स्मॉल होता तो उसने स्मॉल करके दे दिया। तो उस तरह वो पहले चेक करता है ब्राउजर, फिर इसके बाद और यूजर को आउटपुट दिखाता है। फिर इसके बाद ये है कि द ब्राउजर ट्रांसलेट दिस कोड इन द वर्चुअल वेबसाइट। अब इसको ट्रांसलेट करता है कोड वर्चुअल वेबसाइट यू सी ऑन योर स्क्रीन। मतलब कि मैं भी आपको दिखाता है, स्क्रीन पे दिखाता है शो हेडिंग पैराग्राफ इमेजेस लिंक एंड मोर करेक्ट फॉर्मेट। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपको शो करवाता है कि हेडिंग इमेजेस ये और कंटेंट, ये देखिए लाइव सर्च चल रहा है, ये सब कुछ ये आपको शो करवाती चीजें। फिर इसके बाद है कि अब इसमें एग्जाम्पल मैं दिखाया था, आप लोगों को करके दिखाया मैंने, हेडिंग 1 लिखा वेलकम टू द वेबसाइट, और पैराग्राफ लिख दिया ये। अब मैं जैसे कि पैराग्राफ को दिखाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको और इसमें एक और कर दूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, सही। अब मैंने इसको कॉपी जब कर लिया, अब इसको मैं उसको चेक करूंगा, तो ये मेरे ब्राउजर पे उस तरह हेडिंग 1 शो करेगा। ये देखिए वेलकम टू द पेज, और ये देखिए हेडिंग 1 के इसका पैराग्राफ इसके नीचे शो कर दिया। जैसे कि हमें कोई वेबसाइट देनी कि मैंने अपना नाम लिखा असदुल्ला खान, और मैं नीचे लिख दूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वो मनस्टेक डेवलपर, तो यहाँ इस तरह शो कर देगा पैराग्राफ में, और यहाँ पर मेरे हेडिंग 1 पे मेरा नाम शो कर देगा। ये देखिए द ब्राउजर रीड करता है हैशटैग द डिस्प्ले वेलकम टू द पेज एंड अ बिग हेडिंग, इफ इट रीड पी एंड डिस्प्ले, पी डिस्प्ले करता है, पैराग्राफ डिस्प्ले करता है द दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज एज अ पैराग्राफ लो हेडिंग। अच्छा, अब ये यहाँ तक मैंने, मुझे पता है यहाँ तक सबको क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे पता है, मैं उसको ऊपर रिपीट कर। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है। जी सर क्लियर है ओके आई थिंक। ओके। सर अब आप ये देख, रिपीट जी आपको जी जी फिर बोले, से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा आप क्वेश्चन। सर हेडिंग 1 तो क्लियर है, उसके नीचे उस हेडिंग 1 मैम आपकी क्लियर है, आवाज थोड़ी, उसके नीचे पी है ना, पैराग्राफ, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ओके। ये लिखा हुआ कि देन इट रीड द पी एंड डिस्प्ले, मतलब कि पी मतलब को होता है कि पैराग्राफ, मैंने आपको दिखाया था आउटपुट में कि वो पैराग्राफ डिस्प्ले करता है कौन सा टेक्स्ट, जैसे कि छोटे छोटे से टेक्स्ट हो गया, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, या फिर आप जैसे आप लिख रही हैं अपने बारे में कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैंने ये एजुकेशन की, मेरी सीजीपी इतनी है, मैं ये वगैरह वगैरह, तो वो आप क्या इसमें लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगी, हेडिंग 1 पे नहीं। हेडिंग 1 पे जब टैग डालेंगे, वो अपना हेडिंग 1 जब आप डाल रही हैं, वो अपना अपना नाम डाल सकती हैं, अपना वेबसाइट का पेज का नाम डाल सकती हैं, वो उस तरह डाल सकती हैं। तो जो आप यहाँ पर लिखेंगे ना पैराग्राफ में, जैसे कि मैंने पी का टैग डाला हुआ है, ये देखिए मैंने पी का टैग डाला है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 लिखा है। अब मैं यहाँ पर मैं जैसे लिखूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, सही। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख दिया, यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा नाम आएगा, तो ये लगेगा कि असद है, और असद सॉफ्टवेयर डेवलपर वो है जैसे, ये देखिए ये असद का नाम आ रहा है, और असद है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरह। ये पी का पैराग्राफ होता है कि आप कोई छोटा छोटा स्मॉल टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, या पे कुछ लिखना है, तो पी का टैग डालकर आप शो करवा सकते हैं। जी शफकत। सर पैराग्राफ का टैग हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे काफी वेबसाइट ऐसी होती हैं, जैसे जिस पे कोई प्रोडक्ट वगैरह शो हो रहा होता है और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कुछ पैराग्राफ्स की जी फॉर्म में, तो वहां पर भी जी हम जी, पी का टैग यूज कर सकते हैं, राइट? यस, पी का टैग का मतलब यही होता है कि एचटीएमएल के बीएस कोड में कि आपको कुछ भी छोटा टेक्स्ट लिखना है या फिर कुछ करना है, तो आप वो क्या ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपने टैग दिस इज माय फर्स्ट पेज लिख दिया, वो आपको नॉर्मल शो करके देगा। अगर आप टैग पी का टैग देंगे, पी का फुल फॉर्म होती है पैराग्राफ ही लिखा हुआ, कि आपको कुछ भी पैराग्राफ लिखना है किसी भी वेबसाइट के अंदर आप डालना है पी का टैग, तो वो आपको इसी तरह शो करके, जैसे कि अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ,
तो इसमें अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए इसमें देखिए छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो क्या वो उन्होंने हेडिंग बंद करके डाल के नहीं लिखा है, उन्होंने पी का पैराग्राफ डाला है, पी का पैराग्राफ डाला है यहाँ पर, देखिए इसमें रिपीट भी है, उसके अंदर पी का पैराग्राफ डालकर ही उन्होंने शो करवाया, और उसको पी के पैराग्राफ के डालकर उसके अंदर कलर शो करवाई, जो आपको बाद में आगे का पता चलेगा। यहाँ तक क्लियर है मैम? ये सर अरसलान का कसर क्वेश्चन ले रहे हैं, मेरे ख्याल लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2-3 मिनट रहते हैं, अगर आप चाहें तो। अच्छा, तो मैं पहले ना स्लाइड्स क्लियर कर लेता हूँ, ताकि फिर स्लाइड्स आ जाएंगी, ठीक है, फिर हम बाद में क्वेश्चन ले ओके। लेंगे, ठीक है। HTML CSS एंड ओके, जावास्क्रिप्ट में 3 मिनट, फर्क क्या ओके। है, ये ठीक है। अच्छा ठीक। इसमें ये हो जाएंगी वैसे तो सारा कुछ वही है, बाकी तो नीचे अगर ऊपर तक क्लियर होगा सब कुछ। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में फर्क क्या है कि HTML का करता है स्ट्रक्चर, अभी देखिए स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, कि अब अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं कि HTML का स्ट्रक्चर इंसान है, सही, एक इंसान है, उसका जो अंदर का ढांचा होता है ना, वो होता है HTML, सही है। अब के मतलब कि वो के ढांचा, अब स्ट्रक्चर तैयार हुआ है कि एक वेबसाइट मतलब कि इंसान है, उसके अंदर जो ये ढांचा वो नजर आ रहा है वो HTML है। और जिसके जो स्ट्रक्चर तैयार हो, जैसे वेबसाइट हो गई, तो वेबसाइट के अंदर जैसे अभी आपको दिखाया था छोटी छोटी चीजें, वो जो मेरे पास जो कोने कोने में आ रही थी कि वो आपके पास रेडी हो रही है। अगर आपको CSS अगर उसके अंदर डालेंगे, जो अगर हम काम करेंगे, देखिए लिखा हुआ है HTML का काम है कि वेब पेज का ढांचा हो, स्ट्रक्चर तैयार करना, जैसे एक घर का ढांचा जैसे करना वो, इस तरह मैंने पूरा उर्दू में बताया, जिससे सर उस पर आसानी से आप। जी जी। जी कोई अच्छा, क्वेश्चन? यहाँ पे मुझे एक मरतबा मैम भी मौजूद हैं, क्या हम इस लिंक को ज़्यादा मतलब 8 PM के बाद यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन उसके अलावा आउटलाइन का बहुत सारे स्टूडेंट इनबॉक्स कर रहे हैं और लोगों को भी आए अच्छा हैं सर, कि आउटलाइन शो करवा दें। सर मैम अरफा हैं, उनको बोलें कि अनोटेशन ऑफ करें। ओके सर। सर आप इनको कोर्स आउटलाइन दिखा दें, मैं कहता हूँ काफ़ी लोगों के चैट में आई है। ओके ओके सर। और ये फिर बाद में अगर जितना भी हुआ 2-3 मिनट का आप खत्म कर लेना, बस दिखा दें, ओवरव्यू दे दें बस छोटा सा। कोर्स आउटलाइन का दिखा देता हूँ मैं। बल्कि वो आउटलाइन मांग रहे हैं तो आउटलाइन वो बस लिंक भी शेयर कर दें इधर। तो आउटलाइन वो जो मैंने जो आउटलाइन बनाई है वो ग्रुप पे, हमारे ग्रुप पे, तो स्लैक पे शेयर हो जाएगी। सर वो स्लैक पे ऑलरेडी शेयर्ड है और पिन भी है, अगर किसी को आउटलाइन देखनी है तो आप लोग स्लैक के चैनल से देख सकते हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन सर आप थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दें अगर आपके पास सामने है पड़ी हुई तो। ओके सर, मैं इट उधर इज ओवर भी करवा देता हूँ, 1 मिनट जरा मैं इसको ऑन करता हूँ। डिमांड। 1 मिनट के लिए बस। अच्छा, ये जो स्लैक चैनल का, मैम स्लैक चैनल का लिंक नहीं होता जब आपने आई कोड पे रजिस्टर किया है ना, तो एक देखिए दो ही सोल्यूशन है, अगर आपको वो लिंक नहीं मिला, ईमेल नहीं रिसीव हुई, तो फीडबैक का ऑप्शन है, जब आप वेबसाइट पे आई कोड पे जाते हैं नीचे, तो वहां पे बता दें कि मुझे ईमेल नहीं आई। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास इनवैलिड लिंक आ रहा है फिर भी वहां पे बताएं, और जहां पे बताएंगे फिर ईमेल के अंदर आपको स्लैक का लिंक मिलेगा, ठीक है, तो वहां से आप वो स्लैक ज्वाइन कर सकेंगे। ऐसे डायरेक्टली स्लैक का लिंक ना हमारे पास है ना हम शेयर कर सकते हैं। सर अरसलान, आपका कोई ओके, क्वेश्चन है तो ठीक आप है पूछ मैम। सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आवाज़ आ सलाम। रही है? जी जी सर, सर क्वेश्चन करें। यस। मैंने एक क्वेश्चन करना था कि आपने एक्सप्लेन किया, पी टैग को एक्सप्लेन किया और H6 टैग को एक्सप्लेन किया, इन दोनों का साइज एक ही है, और ये बताएं कि हम पी टैग क्यों यूज़ करते हैं, उसकी जगह H6 क्यों नहीं यूज़ कर सकते, और एसईओ को ये कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़।
काइंडली मुझे दोबारा रिपीट कर सकते हैं कोई सवाल ये सर अपन कोई। क्या सर दोबारा रिपीट सर करूं? यस सर। जी जी। सर मैंने बोला है कि जो H6 टैग है और P टैग है, इन दोनों में अगर कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उनका साइज वेब पेज के ऊपर हमें इक्वल नजर आता है। नहीं, इक्वल बिल्कुल नजर नहीं आता। अगर आप वेब 6 S6 लिखते हैं ना, तो S6 के अंदर जब टैग डालते हैं ना, थोड़ा बोल्ड होता है वो, और वो थोड़ा स्मॉल होता है। और आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ का टैग डालते हैं तो वो थोड़ा मतलब लाइट होता है। इससे क्या मैंने आपको दिखाया था कि ब्राउजर जी पे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये थोड़ा बोल्ड है, सही है ना? ये आपको शो हो रहा ठीक है। होगा, ये S6 है। अब मैंने ये S6 का अब पैराग्राफ मैंने लिखा, देखिए उसमें पैराग्राफ में देखिए थोड़ा बोल्ड नहीं है और थोड़ा सिंपल सा है। ये इसमें ये फर्क होता है। ठीक है सर, शुक्रिया। जी मैं फैज। जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकती हैं मैम। मेरे ख्याल ओके तो क्वेश्चन उनका नहीं है, तो हम सर क्लास खत्म कर दें। मेरे ख्याल टाइम तो 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। जी जी नहीं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। वैसे जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हमारा, एक मिनट, एक बात। सर अबरार हुसैन, आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें। ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने जब भी मैंने इसको दो सेक्शंस में लेके गया हूँ कि अलग अलग में एक एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रहता है तो दूसरे दिन इसको इसको कंप्लीट करेंगे उसको। ओके, वही एक्सक्यूज HTML मी का। हेलो एवरीवन। हमारे हेलो। पास अभी कुछ क्वेश्चंस भी हैं। हम वो भी कल की जी क्लास जी। में कर लेंगे। हम आउटलाइन का ओवरव्यू भी कल की क्लास में कर सकते हैं। अभी हम टाइम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं, सो हम्म। हम कल के क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, मैं एक और मैं अच्छा सर ऐड करने से पहले। अबरार, ये जो क्वेश्चन हो आपका, अगर स्लैक पे कर लें, सॉरी व्हाट्सएप पे कर लें, स्लैक पे कर लें, हम आप ट्राई करेंगे आपको क्यूरीज को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है। सर वो जो अच्छा। HTML स्निपेस्ट जब इंस्टॉल करते हैं तो वो बोलता है दिस एक्सटेंशन इज डिप्रिशिएटेड एज इट्स नो लॉन्गर बीइंग मेंटेन्ड। और दूसरा क्या है कि जब वो VS कोड इंस्टॉल करते हैं तो वो बोलते हैं यूज AI फीचर विद को पायलट फॉर फ्री। इसको करना है या नहीं करना? नहीं, मैंने आपको अभी जब मैंने आपको इंस्टॉलेशन का दिखाया बता रहा था, ये डाउनलोड का, हम्म। बताओ आप तो उसमें उसमें सेक्शन में थे, अभी आप ज्वाइन हुए हैं। हाँ हाँ, उसमें था। तो या ठीक है। इंस्टॉल जब जो मैंने आपको स्टेप्स HTML। बताए ना, जो मैंने हाँ आपको हाँ स्टेप्स बताए हैं, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम शो हो रही है, तो आप उसको पहले पूरा अनइंस्टॉल कर दें, कंप्यूटर से पूरा ही हटा दें, ठीक है? फिर आप दोबारा ब्राउजर पे जाएं, जो आपके पास हो गया कि हाँ हाँ, रिसाइकल बी से भी आप डाउनलोड डिलीट कर दें। से फिर आप ठीक दोबारा है। ब्राउजर पे जाएं, ब्राउजर पे जाकर VS कोड लिखे, फिर डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आपको जो मैंने स्टेप्स बताए ना, उसको हाँ हाँ। स्टेप को फॉलो करके आप उसको इंस्टॉल कर लें, आपके पास हो जाएंगी। और अच्छा सर ये हो कि अगर आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास सारे सेक्शन अनइंस्टॉल हो जाएंगे, तो आपको दोबारा से वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जी। ठीक है, की सही है। क्वेश्चन। सर अगर फिर से भी अगर ये करेंगे ना तो सर ये जो फीचर है ना AI को पायलट वाला, सर वो फिर भी आता है, लेकिन आपकी हम्म। मर्जी होती है। वो लाइक जैसे हम चैट GPT को यूज कर रहे होते हैं ना वो कोडिंग हेल्प के लिए, वैसे ही हम इसे नहीं, यूज कर सकते ये हैं, होता लेकिन है हमें कि जरूरत नहीं है एआई आई थिंक उसकी। एआई फ्यूचर वो इसलिए देता है कि आप स्टेशन इंस्टॉल होती हैं। अगर मैं अपना दिखाऊं ना, मैं अपना अच्छा उसमें तो ठीक है। मेरे पास ना ये देखें, यहाँ पर जाऊं तो मैं यहाँ पर ना चैट, ये कोने पे ना पड़ी देखें, ये शो कर रहा है। ये क्योंकि मैंने आपको इंस्टॉल किया हुआ, एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है मैंने इसकी। अगर आप स्टेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे, अगर मैं इसको दिखाता हूँ मैं, ये मैं यहाँ पर शो करेगा वो। एक मिनट, ये देखें, यहाँ पर ये स्टेशन वो इंस्टॉल शो करेगा जो मैंने उसको ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको पास कि गिटअप जी जी। वॉलेट गिटअप, ये तो ये मैंने स्टेशन इंस्टॉल की हुई है, तो मेरे पास अगर आपके पास आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके पास ये शो नहीं करेगा। मैंने इसलिए किया है क्योंकि कोई एरर्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होती को पायलट उसको सॉल्व कर लेता है। ओके जी कर मैं देते हैं पिज्जा सर का। फैजी, जी हम ठीक। कर देते हैं। थैंक यू। और इसके अलावा उन्होंने यही कहना था, वी कुड नॉट टेक मोर क्वेश्चन प्लीज फॉर नाउ। तो सर आप एंडिंग कर दें इसकी, सर अब्दुल्ला। तो मैम इफरा, आपकी मीटिंग एंड कर दें। जी ठीक आई है, थिंक हम मैं कल कर फिर लेंगे, मैं एक बाकी और कोई भी एक, अगर हुई हाँ तो। जी ठीक है।
मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा सबको कि ना ना जब ये HTML का जब ये पूरा कंप्लीट होगा ना, तो आपको एक असाइनमेंट्स मिलेगा, और उस असाइनमेंट्स के मार्क्स हों, ठीक है, और जो नहीं करेगा उसके मार्क्स का क्रॉस हो। इसमें ये नहीं कि कोई असाइनमेंट आप कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इसमें नहीं, इसमें आपको असाइनमेंट करना है और उसके मार्क्स आपको मिले। ठीक है, क्लियर होगा सबको? जैसे आपको HTML का स्ट्रक्चर आपको मिल गया है, सही। अब आपको HTML का स्ट्रक्चर है तो आपको फिर आपको एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे खाली तैयार करना है, वेब पेज पे शो करके दिखाना है, उसके आपको मार्क्स इस तरह मिलेंगे। किस पे आपको जब CSS का करवाएंगे, CSS फिर आपको HTML और CSS को मिलाकर आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट ग्रुप में करेंगे सेंड? ओके सर। जी असाइनमेंट ग्रुप में सेंड करेंगे कि कहाँ पे? जी, ग्रुप पे नहीं, आपको इस तरह का एक फाइल आपको शो होगी, जिसमें आप और स्टूडेंट मेंबर्स होंगे इसमें, क्योंकि जो जो करेगा तो उसके मेरे पास शो होते जाएंगे। एक फाइल ठीक होगी है। उसमें अंदर, इसमें आप असाइनमेंट कर लें, असाइनमेंट करके आप सबमिट करवा दें। जैसे होता है ना फॉर्म, कि आप फॉर्म में सबमिट करवाना होता है असाइनमेंट को, तो इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा आपको स्लैक पर। तो आप जो जो असाइनमेंट होते जाएंगे, आपको फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो मेरे पास शो हो जाएगा असाइनमेंट। ठीक है। जी ठीक। ओके ठीक जी, ठीक है सर, हम ओवर टू बाकी क्वेश्चन मैम आपके अफरा। कल लेंगे जब मैम आप मीटिंग जी, एंड कर ओवर दें। टू मैं अल्लाह ओके हाफिज सर, थैंक यू। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारा फर्स्ट डे था तो बहुत से इश्यूज आए, कुछ लोगों का लिंक्स नहीं ज्वाइन हो सके, कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं, और हमारी आउटलाइन का ओवरव्यू भी रह गया है। सो जितनी चीजें आज कवर नहीं हो सकी इंशाल्लाह हम कल के सेशन में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।